बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शबान का महीना है। शबान ईमान को मजबूत करने, इस्तगफार करने और रमज़ान के बाबरकत महीने की तैयारी का महीना है। ये हमें अपने इमाल का मुहासबा करने और इबादत पर तवज्जो मरकूज़ करने की याद दहानी कराता है। माह शबान के फजलो शरफ के लिए ये बात काफ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना महीना करार दिया। इसी तरह हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब का शरफ और फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे दूसरे कलामों पर कुरान मजीद की फजीलत, और तमाम महीनों पर शुबान की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम अंबिया पर मेरी है, और दूसरे महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह की फजीलत। अल्लाह ताला के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। क्या आपके पास मांगने के लिए कुछ वक्त है? मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। जब तक नमाज नहीं पढ़ सको तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद भी नहीं किया। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर आप कर लेंगे इस वजीफ़े को तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, घर में बेरोज़गारी है, तंग दस्ती है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इस तरह की जैसी भी कोई परेशानी होगी, सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इन बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा, ताकि इन बातों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह ताला ने यहाँ तख्लीक कायनात के वक्त यहाँ सूरज, सितारे, चांद, सियारे बनाए, वहीं रात दिन को भी खलक किया, यानी कि वहीं रात दिन को भी पैदा किया। 7 दिन पैदा फरमाए और इनका सरदार जुमा को करार दिया, यानी कि 7 दिनों का जो सरदार है दिन, वो जुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हफ्ते के 7वें दिन में जुमा का दिन बड़ा बाबरकत और बेहतर दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी तरह जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम जुमा के दिन क्या अमल किया करें जो सबसे बेहतर हो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो। जुमे को तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर इसी दिन पहुंचा दिया जाता है, और इस दिन जने जुमा में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो फौरन कबूल हो जाती है। हज़रत फातिमा ज़हरा का इस हवाले से बयान है कि जुमा के दिन की वो घड़ी जिसमें हर दुआ कबूल होती है वो नमाज असर के बाद है। आज जो हम आपको अमल बताने जा रहे हैं ये भी आपने जुमे के दिन ही करना है। शुबान के जुमे के दिन ये अमल करना है और कोशिश करें कि जुमे के बाद ये अमल करें ताकि नमाज असर का वक्त शुरू हो जाए, और फिर आप अल्लाह पाक से दुआ मांगें और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपकी हर ज़रूरत को पूरा फरमा देंगे। आपने अमल इस तरह करना है, अव्वलो आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ें। 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी परेशानी के हवाले से, दौलत के हवाले से, रिज़्क के हवाले से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। मेरी आज की जो छोटी सी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।